हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और अभी हमारा सेकंड लेक्चर एडमिशन ऑफ पार्टनर का। फर्स्ट लेक्चर में हमने 3 टाइप्स देखे थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। आज 2 टाइप्स और देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि टोटल 5 टाइप्स ही है टोटल बुक में आपके। टाइप नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, ये टाइप 4 जो है ना, ये आपका टाइप फर्स्ट के जैसा है, बस थोड़ा सा अलग है। देखो क्या अलग है। लिखा हुआ है एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से। देखो यहां तक आपको फर्स्ट टाइप जैसा नहीं दिख रहा, बिल्कुल ऐसी तो था फर्स्ट टाइप, लेकिन साथ में यहां पे न्यू फ्यूचर रेशियो दिया हुआ है। फ्यूचर रेशियो दिया है किनका? एक्स वाई का, मान लो 1:2। एक बात ध्यान रखना, यहां पे फ्यूचर रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का दिया हुआ है। वही अगर यहां पे फ्यूचर रेशियो एक्स वाई जेड तीनों का दिया होता, इसका मतलब आपको न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सिर्फ ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर रेशियो दिया हुआ इस टाइप में। मतलब इसका ये मतलब है कि किसी बंदे के एडमिट के बाद बाकी जो पुराने पार्टनर वो कैसे बांटेंगे अपने प्रॉफिट को? 1:2 में। तो सॉल्व भी फर्स्ट टाइप के जैसा ही होगा, बस लास्ट में चेंज हो जाएगा। कैसे करते हैं? फर्स्ट टाइप में हम लिखते हैं सबसे पहले लेट टोटल प्रॉफिट B1, फिर जेड का शेयर। तो जेड का शेयर कितना है? तो जेड शेयर इन प्रॉफिट आपका 1/5। फिर हम निकालते थे क्या रिमेनिंग प्रॉफिट। टोटल है 1 और जेड का है 1/5, तो घटा के 4/5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद फिर हम निकालते थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर आपको याद होगा जब हम न्यू PSR निकालते थे एक्स वाई जेड, तो जेड का तो जो जितने से वो एडमिट हो वही उसका शेयर यानी 1/5 हो जाएगा। और एक्स वाई के लिए हम क्या करते थे? जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता था 4/5 उसको इनके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये होता था फर्स्ट टाइप में। पर अब क्या होगा? इसको हम इनके फ्यूचर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका डिसाइडेड है कि फ्यूचर का रेशियो ये हो। तो अगर किसी क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो एक्स्ट्रा दिया होगा तो इस ओल्ड रेशियो का कोई काम नहीं। तो यहाँ पे एक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेनिंग इंटू फ्यूचर, फ्यूचर कितना 1/3 इंटू 4/5, 2/3 इंटू 4/5। अब सॉल्व करो, ये हो गया 4/15, 8/15, और इसको 15 करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशियो आ गया 4, 8 और 3। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये बिल्कुल फर्स्ट टाइप जैसा है। बस अगर आपको फ्यूचर रेशियो दिया गया है तो आप न्यू रेशियो निकालते टाइम ओल्ड रेशियो की जगह फ्यूचर रेशियो को यूज़ करके, बाकी देखो पूरा सेम है। ठीक है ना? ये आपका टाइप 4 है। और आखिरी टाइप फिर हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। टाइप 5। टाइप 5 लिखा हुआ है एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, जेड एडमिट हुआ मान लो 1/5 शेयर से, विच ही एक्वायर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो मान लो 1:2। कोई भी एक रेशियो दिया हो सकता था। देखो अब तक कुछ में लिखा होता कि एक्स ने इतना दिया, वाई ने इतना दिया, ऐसा लिखा होता था। पर इस क्वेश्चन में लिखा कि जो जेड को मिला वो एक्स वाई ने इस रेशियो में दिया है। ये तो इसका मतलब है। तो एक्स ने कितना दिया होगा? तो जेड के शेयर का 1/3 एक्स ने दिया होगा, और जेड के शेयर का ही 2/3 किसने दिया होगा? वाई ने दिया होगा। यही तो होगा। तो बस इतना ही करना है आपको। देखो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड PSR। कौन है ओल्ड पार्टनर? एक्स का ओल्ड PSR कितना है? वाई का कितना है? अब ये ध्यान से मतलब ये वाली लाइन, काम की लाइन जो है सरेंडर वाली, सरेंडर ऑफ हिज शेयर। तो एक्स ने कितना दिया? तो एक्स ने दिया जेड का। जेड का शेयर कितना है इसका? और वाई ने कितना दिया? जेड का शेयर यानी 1/5, इसका कितना? ये बात क्लियर है कि जेड के शेयर का 1/3 एक्स ने दिया, जेड के शेयर का 2/3 वाई ने दिया। यानी एक्स ने कितना दिया होगा? 1/15, और वाई ने कितना दिया होगा? तो देखो इसमें और थर्ड टाइप में डिफरेंस। थर्ड में लिखा होता है कि एक्स ने अपने शेयर का 1/3 दिया ऑफ इस शेयर करके। यहाँ लिखा कि जो जेड को मिला वो इस रेशियो में मिला है, तो बस जेड के शेयर में निकालना पड़ा आपको। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम निकालेंगे न्यू PSR। तो न्यू PSR तो जैसे निकालते थे वैसे निकालोगे। एक्स पहले से कितना था? 3/5। वाई पहले से कितना था? 2/5। एक्स ने कितना दिया है? ये दिया ना एक्स ने, और वाई ने कितना दिया? तो जितना एक्स ने दिया उतना एक्स में से घटा देंगे, जितना वाई ने दिया उतना वाई में से घटा देंगे, और जेड को जो जो मिला उसको जोड़ दोगे। यहाँ तक कोई डाउट है? ये हो गया 3/15, इसमें 15 LCM हो जाएगा,
4/15, 8/15, तो 8:4:3 का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत? ये आपका टाइप फर्स्ट 5 है, ठीक है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे मैंने बताया था, आपको फॉर्मूला था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, तो किसी क्वेश्चन में अगर आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही पूछ दे, तो सैक्रिफाइसिंग का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था ना हमने। सपोज को इसी क्वेश्चन में आपसे सैक्रिफाइसिंग पूछ देता, तो देखो आपके पास सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया था, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ता? न्यू, जो हमने निकाल लिया। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होगा जहाँ पे आपको ओल्ड और न्यू दोनों ही दिया होगा, तो अगर दोनों दिया तो डायरेक्ट आप सैक्रिफाइसिंग निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ आपको कौन सा रेशियो दिया था? तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा तो सबसे पहले तो आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, जो आपने निकाल लिया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, किसका निकलेगा? ओल्ड पार्टनर का, एक्स और वाई का, क्योंकि जेड तो अभी अभी आया है, वो क्या सैक्रिफाई कर तो ले रहा है लोगों से। तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है बताओ? ये ना 3/5, और वाई का कितना है? माइनस न्यू, तो न्यू कितना है बोला देखो 8/15, और क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? सॉल्व कर लोगे, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये कुल मिला के 5 टाइप्स है। मैं वो आपको डिस्कस कर दूँ, फिर एक और थोड़ा सा अलग केस है वो बता दूंगा, फिर हम क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप था सिंपल, 2 लोग थे एक बंदा, या 3 लोग थे एक बंदा एडमिट हुआ। सेकंड में लिखा था कि एक्स ने अपने शेयर में से इतना दिया, फ्रॉम हिज शेयर इतना दे रहा है। दूसरे में था ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का इतना दे रहा है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन करके निकाला। फिर फोर्थ में जिसमें आपके पास ओल्ड के साथ साथ पुराने पार्टनर का फ्यूचर रेशियो दिया होगा। अब पांचवा जहाँ पे एक्वायरिंग वाली बात की जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो बुक से मैं आपको दिखा दूँ जरा, बुक ले दो एक फटाफट। न्यू एडिशन की बुक है मेरे पास। आपको क्वेश्चन अगर पुराना एडिशन है तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर डले होंगे, दोनों पेज में लगा दूंगा वहाँ पे PDF। एक अलग टाइप भी है जो इन सबसे अलग है, थोड़ा सा बात एक्स्ट्रा बोलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है इस बुक का, 15 नंबर निकालो, जहाँ पे लिखा हुआ है ABC पार्टनर 2:1 का रेशियो। मिल गया क्वेश्चन? देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से देखना, ध्यान समझना बात को। लिखा ABC पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 2:1, रेशियो क्या है उनका? 2:1 का। उसके बाद लिखा D इज एडमिटेड विथ 1/6 शेयर। D कितने से एडमिट हुआ है? देखो ये यहां तक टाइप फर्स्ट ही लग रहा है, बिल्कुल टाइप फर्स्ट है। तो उसके आगे एक लाइन आ गई नहीं, जिसके आधार से पूरा गड़बड़ हो गया मामला। आगे लिखा है C विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। एक लाइन आई क्या? C will retain his original share। दिख रही है आपको ये लाइन? अगर ये लाइन नहीं होती तो ये क्वेश्चन क्या कुछ अलग होता है इसमें। इस लाइन की वजह से तो चेंज आ रहा है, अगर ये लाइन नहीं होती तो फर्स्ट टाइप नहीं होता। तो ये लाइन बोल रहा है C will retain his original share का मतलब ये है कि C का शेयर जो पहले था अब भी वही रहेगा, मतलब C अपने शेयर में से कुछ भी देने को तैयार नहीं है। तो इस बात को ध्यान से समझना, इससे बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे फर्क पड़ता है, तो ध्यान से समझना। अभी तक हम क्या करते थे इसमें, हम इसमें ये करते थे, हम लेट करते थे, लेट टोटल प्रॉफिट कितना मानते थे? 1। तो ये टोटल प्रॉफिट हो जाता था आपका। इसमें से क्या करते थे हम? तो हम जो करते थे इसमें से D का शेयर देखते थे कितना है, घटा देते थे, और बाकी जो बचता था वो किस में बांट देते थे? ABC में। लेकिन अब तो C का भी फिक्स हो गया ना, D का तो फिक्स है ही 1/6, और C का भी फिक्स हो गया जितना पहले। C का फिक्स कितना था? 1/5, और वो कह रहा अपना ओरिजिनल शेयर गया नहीं, इसका भी फिक्स हो गया। और बाकी जो हिस्सा बच गया वो किस में बांटना है आपको? बाकी बचा हुआ हिस्सा आपको A और B में बांटना है। बस लैंग्वेज का ये फर्क है, यही तो है इसका मतलब कि C अपना, देखो D का तो फिक्स है ही, D का कितना फिक्स है? D शेयर इन प्रॉफिट जो फिक्स है कितने से एडमिट हुआ हो? 1/6, और बाकी हम ABC में बांटते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे। पर अब यहाँ कुछ में लिख दिया कि C विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर्स, मतलब C भी अपना पुराना ही रखेगा, तो C का भी फिक्स हो जाएगा। तो C शेयर इन प्रॉफिट है कितना? तो C का शेयर है 1/5। अब हम निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। तो देखो टोटल तो 1 है, C का भी फिक्स और D का भी फिक्स, तो एलसीएम हो गया 30 -6 -5, तो कितना हो गया? 19/30। ये आ गया आपका क्या?
रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ये रिमेनिंग किस में बांटना है सिर्फ, तो जब हम यहाँ पे न्यू PSR निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A B C और D। देखो D का फिक्स है 1/6, C का फिक्स है 1/5 और रिमेनिंग आया 19 अपॉन कितना 30। ये किस में बांटना है A और, तो A B का आपस का रेशियो क्या है 2:2 यानी 1:1 यानी 1/2 कह सकता हूँ ना मैं इसे। तो देखो 19/60 हो गया, 19/60 कोई दिक्कत, इनका भी 60 करना पड़ेगा, तो इसको 60 करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई और इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो 12/60 और 10/60, तो रेशियो आ गया 19, 19, 12 और 10, बस कर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी आपका फर्स्ट टाइप जैसा ही, बस एक लाइन अलग, तो जैसे कैलकुलेशन पे थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो आगे। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। तो जो रेशियो है वो हम 2/5 नहीं लेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, 2/5 और यही है ना, और न्यू कितना है 19/60, 19/60 और इसका है, इसका तो जीरो ही आ जाएगा, देख लेना आप, क्योंकि ओरिजिनल रख रहा है। इन दोनों का फिर आएगा जो भी आएगा, इसका जीरो क्यों आएगा क्योंकि घटा के देख लेना आप, क्योंकि तो सर इधर हमने ओल्ड रेशियो क्यों नहीं लिया, इन दोनों में क्वेश्चन में था कि इसमें क्या था कि डी का तो फिक्स था ही, सी ने भी फिक्स कर लिया, तो बचा हुआ किस में बांटना है आपको, तो ए बी में बांटते, तो ए बी के आपस के रेशियो में तो बांटोगे ना फिर। तो ए बी का आपस का रेशियो क्या है, पहले हम क्या करते थे तीनों में बांटते थे फर्स्ट टाइप में, तो हम न्यू ओल्ड वाला रेशियो मल्टीप्लाई करते थे। पर अब बात यह है कि यहाँ पे सी अपना फिक्स रख रहा है जो कांस्टेंट, तो बचा हुआ हिस्सा तो अब ए और बी में ही बांटना है, इसलिए ए और बी के आपस के रेशियो में बांटता है। यही चेंजेस है, वरना तो देखो टाइप फर्स्ट जैसा दिख रहा है आपको। ये देखो सी की वजह से देखो, एक तो यहाँ चेंज आया कि सी का शेयर हमने कांस्टेंट का तो इसमें से घटाया, पहले हम घटा देते थे, और दूसरा उसको फिर रिमेनिंग को दो लोगों में ही बांटा। तो ये उस लाइन की वजह से था जो लाइन लिखे, तो इसी वजह से मैंने इसको एक अलग टाइप में रखा। ठीक है, लाइन होगी लैंग्वेज में कि सी मतलब कोई एक बंदा अपना ऑरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। अब देखो, अब और कुछ क्वेश्चन में दिखाता हूँ जनरल क्वेश्चन, कि आपको टाइप समझ आए, कि जनरल डिस्कस कर लेते, टाइप तो इतना ही है कि आपको समझ आ रहा नहीं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट, 3rd तक तो मैंने आपको दिया था, 4th नंबर देखो जरा, मैं कराऊंगा नहीं, जैसे आपको समझा रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, भारती एंड आस्था, भारती और आस्था पार्टनर है, रेशियो क्या इनका 3:2 का। दिनकर को एडमिट किया विथ 1/5 शेयर्स। देखो फिर उसका आगे क्या लिखा है, फ्यूचर प्रॉफिट विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम आस्था एंड भारत, जो कि वो दोनों से कैसे ले रहा है इक्वल। मतलब ये जो शेयर है वो ए बी और ए ने कैसे दिया इसको इक्वल, का मतलब 1:2। कौन सा टाइप है, जो सबसे आखिरी 5वां वाला करवाया था उससे कर लोगे। देखो ऐसी 5th वाला भी लैंग्वेजेस से, देखो 5th भी यही सेम है। देखो मोहन और महेश पार्टनर है, रेशियो क्या इनका 3:2। ए नुरशद एडमिट हुआ 1/4 शेयर से, नुरशद, और जो कि वो दोनों से कैसे ले रहा है 2:1, टाइप 5 है। ठीक है ना। एक और टाइप 5 का क्वेश्चन थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखा होता है, देखो 7 नंबर जो है लिखा पी और क्यू पार्टनर, ठीक है, रेशियो क्या इनका 5:3, लिखा आर एडमिट हुआ कितने से 1/4 शेयर से। फिर देखो उसके आगे लिखा है ऑफ विच ही टुक 75 फ्रॉम पी एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू, ये लिखा ना। तो देखो ध्यान से समझना बात को जरा, अगर आर का शेयर ये टोटल है, ठीक है, इसका 75% कौन दे रहा है, पी दे रहा है, तो बाकी कितना परसेंट बचा होगा जो कौन देगा, यानी किस रेशियो में दे रही है, नहीं बोल सकता मैं 3:1 के रेशियो में, कह सकता हूँ ना 75-25 3:1। तो मतलब आर का शेयर दोनों ने कैसे दिया, पी और क्यू ने 3:1। कौन सा टाइप है, टाइप 5। सॉल्व तो कर ही लोगे उसके बाद, तो लैंग्वेजेस होंगे, बस क्वेश्चन आपको वैसे ही करना। कोई डाउट है बताओ, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको ओल्ड न्यू दोनों ही रेशियो दिए होंगे, आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं। जैसे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा, तो सैक्रिफाइसिंग का हमने फॉर्मूला पढ़ा ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर सिर्फ ओल्ड दिया है तो हमने इतने सारे टाइप सीख ले न्यू रेशियो निकालने का, तो पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जहाँ पे सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया, ओल्ड न्यू दोनों डायरेक्ट दिए होंगे, सीधे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो 11 को अगर आप देखो नजर मारो तो देखो लिखा है राकेश और सुरेश पार्टनर थे, रेशियो क्या इनका 4:3। फिर लिखा जहीर एडमिट हुआ और लिखा है राकेश सुरेश और जहीर का जो रेशियो है वो कितना 7:4:3। तो यहाँ पे देखो ओल्ड और न्यू दोनों ही रेशियो दिया है, तो क्या आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है,
डायरेक्ट आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दोनों का ओल्ड रेशियो कितना कितना है, 4/7, 3/7 और माइनस कर देंगे न्यू वाला 7 अपॉन जो भी होगा 14 और 4/14। सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक बताया कि आपको 1/4 चाहिए, 1/5 चाहिए, ऐसे चाहिए। कभी कभी रेशियो ऐसा लिख कैसे लिखा होगा 20% शेयर, 25% शेयर, तो क्या इसको आप इस फॉर्म में ला सकते हैं। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 20% 25 का 1/, ठीक है ना। जैसे इस पे दिखा रहा हूँ मैं आपको लैंग्वेजेस के लिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, देखो लिखा है ABCD पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 36, 24, 20, 20, दिख गया। फिर लिखा E वाज एडमिटेड विद 20%, तो E कितने से एडमिट हो गया 1/5, 1/5 वो 5 हुआ ना 20%। इनका रेशियो कितना था 36, 24, 20, 20। उसके बाद देखो एक लाइन और आगे लिखा है द फ्यूचर रेशियो ऑफ ABCD का फ्यूचर रेशियो दिया 3, 4, 2, 1। तो बताया था मैंने आपको कि अगर पुराने पार्टनरों का फ्यूचर रेशियो दिया होगा तो आपको कैसे करना, टाइप 4, तो वैसे करोगे आप इसको, ठीक है ना। तो बस आपको लैंग्वेजेस समझनी है और क्वेश्चन को करना है। एक क्वेश्चन आपको नहीं करना, वो है क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 10 गुडविल से रिलेटेड है, गुडविल हम आगे पढ़ेंगे तब आएगा। बाकी आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, समझ गया बात को। ये एक है ना माही एंड रजत करके जो है, ये वाला नहीं करना आपको, इसमें गुडविल से आपको निकालना है रेशियो। वो हम जब गुडविल तो जान लो, पहले अगला टॉपिक है वो, तो उसके बाद देखेंगे इसको। बाकी सारे क्वेश्चन आपके हो गए, सारे टाइप्स हो गए। अब आपको देखोगे आपके 5 टाइप्स है, वो रिटेन वाला, आपको वो सारे याद रखने पड़ेंगे। तो वो आपको कैसे होंगे जब आप क्वेश्चन करोगे, तो आपको बस क्वेश्चन करने हैं, जो डाउट्स हो मुझसे पूछने हैं। जब तक आप ये करोगे नहीं आगे मैं बढ़ूंगा नहीं, ठीक है ना। तो इतना करके रखना है। आज अगली क्लास का होमवर्क है, अगली क्लास में मैं आपको फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराऊंगा, जिसकी एंट्रीज आपको याद करनी पड़ेगी। ध्यान रखना इस चैप्टर के लिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, अभी भी बोल रहा हूँ दोबारा से, चैप्टर बहुत बड़ा है और इस चैप्टर से 4 चैप्टर लिंक है। यानी अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे, और एक अच्छी बात यह कि अब आपकी छुट्टियाँ बढ़ गई है, पढ़ने वाली है, नहीं पढ़ी तो 10 दिन बाद पढ़ जाएगी, तो आपके पास टाइम ज़्यादा होगा कि स्कूल नहीं जाना, तो आपके 7-8 घंटे बचेंगे। तो अब मैं ज़्यादा कुछ थोड़ा ना कर रहा, बस बोलो जो आपको मैंने आज पढ़ाया, अब घर पे जाके 1 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो, इससे ज़्यादा तो जरूरत भी नहीं है। मतलब अगर आप जिस भी सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ते हो, पढ़ने के बाद 1 घंटे अगर आप उसकी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो फिर आपको 80% तो चीज़ें याद रहेंगी आपके एग्जाम के टाइम, फिर आपको 20% के रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अब वही सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, आज पढ़ा 2 दिन याद रहेगा, 2 दिन बाद भूल जाओगे, फिर ऐसे सारे चैप्टर भूलते जाओगे, फिर आने बोलोगे इतना सारा पहाड़ है, होगा ही नहीं। तो इसलिए डेली करना चालू करो, और ये चैप्टर कर लोगे तो समझो बाकी के 4 चैप्टर जो है, चैप्टर 3rd, 5th, 6th, वो आपका 50% अपने आप ही हो गया, तो चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएंगे। नहीं करोगे तो ये चीज़ दोबारा वहाँ पे भी सिखानी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ दोबारा से आएंगी, और कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो बिल्कुल सेम होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे थोड़ा बहुत सा चेंज होगा, ठीक है ना। इसलिए इसको अच्छे से कर लो तो 4 चैप्टर कवर अप हो जाएंगे आपके, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।